हेलो एवरीवन। तो आज द हिंदू के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है लैंग्वेज के ऊपर में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया को लेकर के, इंडिया की डाइवर्सिटी को लेकर के, इंडिया के कल्चर को लेकर के। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है डोगरी लैंग्वेज, जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में है, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बिल्कुल टाइम बाय टाइम घटती जा रही है। तो उसका कारण जो ये लोग बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, आउट माइग्रेशन है, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जब लोगों को चाहिए होती है या फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो लोग अपना दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो लैंग्वेज है जो कि सिर्फ ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाती है। इसी तरह जैसे इंडिया जो है वो एक डाइवर्स लैंड है। यहाँ पे समथिंग 20,000 से ज़्यादा मदर टंग्स प्रेजेंट है, और उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ अभी 22 लैंग्वेजेस ही हैं जिनको ऑफिशियल रिकग्निशन देती है। जो दूसरी लैंग्वेजेस है वो या तो ओरल फॉर्म में है, उसको हम रिटन फॉर्म में तो है नहीं अपने पास में, तो वो क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन का इन सेंस कि आपको पता है वो लैंग्वेज, आपने अपने बच्चे को बताया, उसने अपने बच्चे को बताया, पर जैसे ही आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है तो आप अपने लैंग्वेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। इसी तरह से जैसे कि एक रिपोर्ट है कि इंडिया ने लास्ट 50 ईयर्स में ओवर 220 लैंग्वेजेस जो थी उसको खो दिया है। यानी अब उनको बचाने का कोई तरीका नहीं, उनको बोलने वाले लोग ही नहीं बचे हैं, तो फिर क्या होगा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर रीजन में डोगरी लैंग्वेज है, वो नहीं हो रही है, क्यों, वो मतलब एक्सटेंशन की कगार पे हो रही है। इसका जो कारण है वो है लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट इन लैंग्वेजेस को बचाने के लिए एडिक्वेट अपने पास पॉलिसी ही नहीं है कि भाई किस तरह से जनरेशनल पर्सपेक्टिव को देख करके आप कम से कम लैंग्वेजेस को तो बचाओ, प्रिजर्व करो, या फिर उसका जो डायलेक्ट है उसको कहीं ना कहीं सेव करके रख लो। और जो प्रॉब्लम्स दूसरी काफ़ी ये है कि लोग ही अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है, जो माइग्रेशन है, और काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है। तो इसके जो वेज अहेड हम देख सकते हैं कि कम से कम एडिक्वेट अपने पास में डेटा होना चाहिए सेंसस के थ्रू, कि भाई कौन सी लैंग्वेज वास्तव में एंडेंजर्ड है, कौन सी लैंग्वेज को बचाने की कब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एट प्रेजेंट, ताकि अपने पास अगर प्रॉपर डेटा होगा तो अपन को पता चलेगा कि भाई अपन इस लैंग्वेज को पहले अपने को ध्यान देकर बचाना चाहिए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को एडिक्वेट अपनी प्रॉपर तरीके से एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। तीसरा, लोगों के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है अपनी हेरिटेज या कल्चर के रिगार्डिंग, वो बताई जाए कि भाई इसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। और बस इसी तरीके से लैंग्वेज एक इंडिया की धरोहर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट धरोहर है, उसको बचाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये भी आप अपने आंसर्स में इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एक राइजिंग प्रॉब्लम थी, तो सोचा इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।